मॉडल एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे, सबसे ज्यादा जो बिगड़ रहा है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आओ आज के वीडियो में हम प्रिपेयर करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन वेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप एंड फाउंड दैट द कर्वेचर ऑफ हिज आई लेंस वाज इंक्रीजिंग, व्हिच डिफेक्ट इज लाइकली टू सफर फ्रॉम। ठीक है, तो एक आदमी जो है वो डॉक्टर के पास गया, आई चेकअप कराया, उसको पता चला कि उसकी आई लेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। ठीक है, जो उसकी पूरी की पूरी आई लेंस का कर्वेचर है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब वो इस तरीके के शेप की होते जा रही है उसकी आई लेंस। तो आपको ये बताना है कि उसको कौन सा डिफेक्ट हो रहा है। ऑप्शंस हैं मायोपिया, कैटरैक्ट, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आई लेंस एक्सपैंड होगी ना तो आंसर हो जाएगा मायोपिया। इसी की जगह अगर आई लेंस जो है वो ये पूरा का पूरा जो कर्वेचर है ये थोड़ा श्रिंक हो रहा होता तो हाइपरमेट्रोपिया आंसर हो जाता। ठीक है, कैटरैक्ट और प्रेसबायोपिया अलग चीज होती है। कैटरैक्ट में जो है वो आंखों के आगे छाया आ जाती है। ठीक है, इसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं। और प्रेसबायोपिया जो है वो एज के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोलता है A person gets out in the sunlight from a dark room. How does his pupil regulate and control the light entering the eye? दोस्तों प्यूपिल जो होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो आंखों के अंदर जा रही है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि आप एक डार्क रूम में, अब जब आप डार्क रूम में रहे होगे तो आपकी जो प्यूपिल है वो काफी बड़ी हो चुकी होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट वो अंदर लेने की कोशिश कर रही होगी एक क्लियर इमेज बनाने के लिए। अब हुआ क्या, वहां से आप सनलाइट वाले एरिया में गए। जैसे ही आप सनलाइट वाले एरिया में जाओगे जो प्यूपिल है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं द साइज ऑफ द प्यूपिल विल डिक्रीज। ठीक है, यहां पर भी है द साइज ऑफ द प्यूपिल विल डिक्रीज, यहां पर है द साइज ऑफ द प्यूपिल विल रिमेन द सेम, तो ये तो गलत हो गया। और यहां पर है द साइज ऑफ द प्यूपिल विल रिमेन द सेम, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दो ऑप्शंस को देखिए, एंड लेस लाइट विल एंटर द आई एंड मोर लाइट विल एंटर द आई। अब अगर प्यूपिल का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो कम लाइट एंटर करेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड लेस लाइट विल एंटर द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है व्हेन रेज एंटर द आई, जब रेज आंखों में एंटर करती हैं तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट, मोस्ट रिफ्रैक्शन कहां पर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस में होता है कि आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया में होता है कि आइरिस में होता है कि प्यूपिल में होता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है वो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, बोलता है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, इमेज कहां पर बनती है ह्यूमन आई में। ऑप्शन है आइरिस, प्यूपिल, रेटिना और कॉर्निया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है रेटिना। आंखों में इमेज कहां पर बनती है, तो वो बनती है रेटिना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जो डेंजर के जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स में इंस्टॉल्ड होते हैं, वो रेड कलर के क्यों होते हैं। ठीक है, दीज कैन बी सीन इजिली फ्रॉम अ डिस्टेंट बिकॉज ऑल अमंग ऑल द अदर कलर्स द रेड लाइट इज क्या। मतलब रेड लाइट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण इन सारे सिग्नल्स को अपन रेड कलर से बनाते हैं। पहला, इट स्कैटर्स द मोस्ट बाय द फॉग एंड स्मोक, बिल्कुल गलत है। इट स्कैटर्स द लीस्ट बाय द फॉग एंड स्मोक, ये तो सही है। ठीक, इट एब्जॉर्ब्स द मोस्ट बाय फॉग एंड स्मोक, ये भी गलत है। एंड मूव्स फास्टेस्ट इन द एयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इज स्कैटर द लीस्ट। अब क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर होगी तो अगर फॉग है या फिर स्मोक है तो भी वो हमको दूर से दिखाई देंगे सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा ऐसा फिनोमिना है लाइट का विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। एक एक करके समझते हैं कि दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सा फिनोमिना होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, लाइट मान लो ये वाटर का ड्रॉपलेट है। ठीक है, तो वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर लाइट इस तरीके से जाती है और इस तरीके से उसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है और लाइट जो है स्प्लिट होकर के अलग अलग कलर्स में बाहर निकल जाती है। इस तरीके से रेनबो बनता है। ठीक है, अब इसमें यहां पर जो फिनोमिना हुआ वो क्या है, वो है रिफ्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में रिफ्रैक्शन है। तो देखो इसमें है रिफ्रैक्शन, इसमें है रिफ्रैक्शन, इसमें भी है रिफ्रैक्शन, इसमें नहीं है रिफ्रैक्शन, तो एक ऑप्शन तो खत्म। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं, जब रेनबो बाहर निकलता है, ठीक है, उसके बाद अच्छा यहां पर देखो लाइट जो है, ठीक है, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी यहां पर। तो जो स्प्लिटिंग वाला फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन सही है, डिस्पर्शन सही है,
डिस्पर्शन सही है, तीनों में है डिस्पर्शन। और नेक्स्ट फिनोमेना देखते हैं। देखो लाइट जो है वो लिक्विड से ही लिक्विड में वापस आ गई। ये जो लिक्विड से लिक्विड में वापस आने का फिनोमेना है ना, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन सीज एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू हिज आईज, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन हिज आईज। बोलता है अ पर्सन सीज एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू हिज आईज, मतलब पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक आदमी देख रहा है, तो व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन हिज आईज, उसके आंखों में कौन कौन सा बदलाव आएगा, आपको ये बताना है। पहला, द प्यूपिल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, सीलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तीसरा, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और अगला, द लाइट एंटरिंग द आई विल बी मोर। तो दोस्तों इससे और इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक, सॉरी, इससे और इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि प्यूपिल का साइज जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, ना कि ऑब्जेक्ट का दूर आना और जाना। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को जब आप पास लाओगे ना, तो आपकी आंखों की जो सीलियरी मसल्स है वो एडजस्ट होगी, जिसके कारण सारी चीजें होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा द सीलियरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना किसमें स्प्लिट होता है? डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होता है जब भी उसको एक प्रिज्म से पास करते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई माइन्यूट पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स जब लाइट के रास्ते में आ जाते हैं तो लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब पार्टिकल्स भी आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, दोनों में से कुछ भी आएगा तो लाइट जो है वो इधर उधर फैलेगी सारे डायरेक्शंस में। कौन से डायरेक्शन में फैलेगी? ऑल द डायरेक्शंस में। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट आई, पार्टिकल से या मॉलिक्यूल से टकराई और चारों तरफ फैल गई, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड द सनसेट इज ड्यू टू। सनराइज और सनसेट के समय में जो रेडिश अपीयरेंस होता है वो क्यों होता है? सबसे पहला रीजन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और अगला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ। क्या होता है कि रेड लाइट को छोड़ करके बाकी जितनी भी लाइट्स हैं वो सबकी लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है और इकलौती लाइट जो हमारी आईज तक पहुंच पाती है वो रेड लाइट होती है, इसीलिए सन जो है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट। ऐसा क्यों होता है कि स्टार जो है वो चमचमाने लगते हैं रात में? पहला रीजन, बिकॉज द लाइट ऑफ द स्टार ट्रैवल इन डिफरेंट मीडियम। दूसरा, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्टार वेराइज व्हेन द अर्थ रोटेट्स। तीसरा, बिकॉज द स्टार चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ। चौथा, बिकॉज द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट एट डिफरेंट एंगल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा बिकॉज द लाइट ऑफ द स्टार ट्रैवल्स इन अ डिफरेंट मीडियम। अब क्या होता है, अलग अलग लेयर में अलग अलग मीडियम, ठीक है, क्या होता है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं और सब जगह लाइट जो है वो अलग अलग बेंड करती है, जिसके कारण ओवरऑल जो है वो स्टार हमको ट्विंकल होता हुआ रात में दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? जब लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखना यह है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती क्यों है। ठीक है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर, बिल्कुल ये तो ट्रू है। आगे के भी पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। ईच कलर हैविंग द सेम वेलोसिटी इन द प्रिज्म, ये गलत है। ठीक है, प्रिज्म मटेरियल हैविंग हायर डेंसिटी, ये भी गलत है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर है क्योंकि लाइट के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं हर एक का वेवलेंथ अलग अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका अलग अलग आता है, इसीलिए ये फिनोमेना हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम द एयर द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फॉर। सबसे कम कौन सी लाइट डेविएट होती है? तो दोस्तों सबसे कम लाइट डेविएट होती है रेड कलर की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऊपर लिंक डाला हुआ है, आप जाकर के पूरा चैप्टर उसमें से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं वापस वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है एट नून, मतलब अगर दोपहर में 12 बजे के लगभग अगर आप देखोगे तो सन जो है उसको देखने पे वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है कि वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है? क्यों? पहला ऑप्शन है व्हाइट इज द लीस्ट स्कैटर्ड। ठीक है, अगला ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे।
उसका अगला है ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, और उसका अगला है रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो लाइट है वो सबसे कम स्कैटर होती है, और क्योंकि दोपहर के समय में लाइट सबसे कम स्कैटर होती है तो सारी की सारी लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाती है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि मानो वो व्हाइट कलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, क्यों होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? तो दोस्तों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है देखते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स, बिल्कुल ये सही नहीं है, इसके कारण तो रेनबो बनता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द वेराइंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, तो दोस्तों यही सही है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली जो लेयर्स हैं वो लाइट को अलग अलग तरीके से बेंड करते जाती हैं, जिसके कारण ट्विंकलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है, एक ऐसा मस्कुलर डायफ्राम जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। अभी अभी मैंने बताया था प्यूपिल क्या करता है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी उसको कंट्रोल करता है, लेकिन प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? तो वो एक मस्कुलर डायफ्राम कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हैविंग टू आई फैसिलिटेट्स, दो आंख होने से क्या होता है, फायदे क्या उसके? पहला, इंक्रीजेस द फील्ड ऑफ व्यू, बिल्कुल सही है। ब्रिंगिंग थ्री डायमेंशनल व्यू, ये भी सही है। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड साइज, ये भी सही है। तो इसका अपन आंसर टिक करके आएंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द डिफेक्ट ऑफ विजन, ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन in which the person is able to see the distant object distinctly, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है but cannot see the nearby object clearly। ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, फार साइटेडनेस कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, कि ऑल ऑफ द अबव कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम इसमें से सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो सारे के सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। बोलता है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट वेराइंग डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना इज कॉल्ड। बोलता है आंखों की एक ऐसी एबिलिटी जिसके कारण वो अपनी खुद की फोकल लेंथ को, आंखों की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाता है ताकि एक शार्प इमेज बना पाए कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कहां पर बनाएगा इमेज को? रेटिना पे बनाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द आई? नहीं। पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द आई? नहीं। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई? ये सही आंसर है। ठीक है, एंड पावर ऑफ इनेबलिंग ऑफ द आई। तो दोस्तों इसका आंसर है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच द आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट, आई बॉल छोटी हो जाती है, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों मैंने बताया था आई बॉल जब बड़ी हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? मायोपिया, और आई बॉल जब छोटी हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज। ठीक है, एक एडल्ट बंदा जिसका विजन एकदम सही है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? तो फार पॉइंट होता है दोस्तों इंफिनिटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर द ह्यूमन आई इज। ठीक है, मतलब जो भी विजन है वो हमारी आंख के रेटिना में कितने सेकंड तक परसिस्ट करता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1/16 ऑफ अ सेकंड, मतलब 1 सेकंड के 16 पार्ट तक कोई भी इमेज जो है वो हमारी आंख में परसिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द फिनोमिना ऑफ द लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई इज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके कारण हमारी आंख जो है वो वर्क करती है? ठीक है, ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी आंख के वर्क करने के लिए? एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन, फिर परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो दोस्तों जिसके कारण हमारी पूरी आंख वर्क करती है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट जो है वो आंख की अलग अलग लेयर्स में बेंड होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, और फाइनली जो है इमेज जाकर के कहाँ बनता है? वो रेटिना पर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉज्ड बाय। ह्यूमन आंख जो होती है उसमें जो फोकल लेंथ लगातार जो बदलते रहता है वो किसके कारण हो पाता है? तो दोस्तों वो हो पाता है सीलियरी मसल्स के कारण। सीलियरी मसल्स का काम होता है आंख के फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द आई लेंस कंटेन्स अ लिक्विड कॉल्ड। जो आंख के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है द पावर ऑफ द लेंस बीइंग +4 डायोप्टर सजेस्ट दैट।
ठीक है। तो अगर आंख जो है उसका पावर +4 डायोप्टर है तो ये इसमें क्या सजेस्ट करता है आप ये बताइए। तो सबसे पहले समझिए प्लस जो है वो बताता है कि जो लेंस होगी वो होगी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब यहां पर देखो प्लेनो कॉनकेव खत्म, कॉनकेव खत्म, नन खत्म, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। वैसे 4 डायोप्टर से अपन चाहें तो उसका फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स द मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज, सबसे ज्यादा कौन सा रिफ्रैक्ट करता है। तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने पढ़ा था कि डिस्पर्शन जब होता है तो डिस्पर्शन में रेड जो है वो सबसे कम रिफ्रैक्ट करता है, सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन शो करता है, सबसे ज्यादा जो है वो होता है वॉयलेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कॉर्निया दैट इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, स्कैटर करता है कि कुछ नहीं करता है। तो दोस्तों वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, आंखों में हमेशा क्या होती है, वो होती है रिफ्रैक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं। तो फिर से इसका आंसर है कॉर्निया, उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है द रोड सेल्स इन द रेटिना रिस्पॉन्ड टू व्हाट, कलर ऑफ द लाइट, सोर्स ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कि नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। कलर ऑफ द लाइट जो है वो रोड जो है वो डिटेक्ट नहीं करते हैं रोड सेल्स, इसलिए कभी कभी रात में आपको ब्लैक एंड व्हाइट टाइप भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट रीचिंग द रेटिना, ठीक है। कलर्ड पार्ट ऑफ आई जो कि कंट्रोल करता है कि कितना आंख रेटिना, कितना लाइट रेटिना तक पहुंच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कॉर्निया नहीं बोलते, प्यूपिल नहीं बोलते, रेटिना कंट्रोल नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। नेक्स्ट देखते हैं द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना इज नोन एज अकोमोडेशन, अपर्चर, रेटिनर कंट्रोल या फिर शटर। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपन देखें द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई की जो रेटिना होती है वो किस तरीके का इमेज बनाती है। ऑप्शंस है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट। तो दोस्तों जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लॉन्ग साइटेडनेस कॉज्ड बाय एन आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट कैन बी करेक्टेड बाय। अगर अपन लॉन्ग साइटेडनेस की बात करेंगे जो कि दूर का मतलब, ठीक है, जिसमें दूर का ऑब्जेक्ट सही दिखाई देता है लेकिन पास का ऑब्जेक्ट सही नहीं दिखाई देता है, इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसको अगर अपने को करेक्ट करना है तो किस तरीके का चश्मा लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का चश्मा लगता है जिनको पास का सही से नहीं दिखाई देता है, और ये जो होती है ये होती है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो हमेशा कैसी लेंस होती है, वो होती है कन्वर्जिंग लेंस। कैसी होती है, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है द इफेक्ट ऑफ अ ग्लास प्रिज्म टू सेपरेट द 7 कलर्स इज नोन एज, ठीक है। बोलता है द इफेक्ट ऑफ अ ग्लास प्रिज्म इज टू सेपरेट द 7 कलर्स ऑफ व्हाट, व्हाइट लाइट की, बल्ब लाइट फ्रॉम बल्ब की, सनलाइट की, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों सारी की सारी लाइट को ही वो इसमें से डिस्पर्स कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है द कलर्ड लाइट दैट डेविएट्स द लीस्ट विद पासिंग थ्रू द प्रिज्म, सबसे सबसे कम डेविएट होने वाली लाइट है रेड लाइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 48th क्वेश्चन द पैसेज थ्रू विच टीयर्स पास इज नोन एज, ठीक है। कॉर्निया, टीयर ग्लैंड, टीयर डक्ट या फिर आई बॉल। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं टीयर डक्ट, जहां से टीयर पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ, ह्यूमन आई जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है, एंडोस्कोप के जैसे एक्ट करता है, कैमरा के जैसे एक्ट करता है, टेलीस्कोप के जैसे, कि माइक्रोस्कोप के जैसे। तो दोस्तों ये एक कैमरे के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है द मैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल फ्रॉम द आई टू द ब्रेन इज द, ठीक है, द मैसेंजर्स फ्रॉम द मैसेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फ्रॉम द आई टू द ब्रेन इज, कौन सा है इसमें से, ब्लड वेसल है कि ऑप्टिक नर्व है कि आइरिस है कि कॉर्निया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो कि आई से ब्रेक करके ब्रेन तक कनेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है द पार्ट ऑफ द आई दैट
शट्स ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट इट इज कौन सा है जो अपने आप बंद हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? तो दोस्तों उसको बोलते हैं आईलिड। आईलिड बंद हो जाती है आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी विजिबल कलर्स? तो दोस्तों इसका आंसर है 7 विजिबल कलर्स का मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है हु डिस्कवर्ड दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स विद अ प्रिज्म? इसमें से किसने डिस्कवर किया था कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर्स से मिलकर बनती है? तो दोस्तों इसका आंसर है न्यूटन। बोलता है द रेटिना ऑफ आई कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, और उन लाइट सेंसिटिव सेल्स को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनको अपन बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच पार्ट ऑफ द आई एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल? साइज ऑफ द प्यूपिल को कौन एडजस्ट करता है? तो दोस्तों उसको एडजस्ट करता है आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द आई डिफेक्ट वेयर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लरी। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो ब्लरी दिखाई देते हैं, उसको हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं मायोपिया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू द आई लेंस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण आंख से जो इमेजेस हैं वो बनती हैं, मेन कॉज जो है वो रिफ्रैक्शन होता है। तो दोस्तों इसके साथ हमने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।